कि जिंदगी एक बेवफा है जो किसी दिन छोड़ जाएगी। और मौत तो एक सच्ची महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी। अरे इतने दिन तक भैया ने तुमको कथा सुनाई और जो कछु गलती हमसे बन गई माफ करो मेरे भाई, माफ करो मेरे भाई। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, मैंने आपको जैसी बनी टूटी फूटी वाणी से आपको कथा श्रवण कराई। मेरी आपसे प्रार्थना है, अरे इतने दिन तक भैया हमने तुमको कथा सुनाई और जो कछु गलती हमसे बन गई माफ करो मेरे भाई। और मेरी माता बहन भाई बंधुओं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मैंने आपको आज 9 दिन तक टूटी फूटी वाणी से कथा को श्रवण कराया। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो हमें अपना बालक समझ करके क्षमा करना और कहना है, अरे पन्ना लाल यज्ञपति ने यज्ञ दई करवाई। ये हमारे आदरणीय पन्ना लाल जी जो यज्ञपति हैं और हमारे परीक्षक जी, हमारे संतोष बाबू जी, इनका पूरा परिवार, सभी ने हमें यहाँ बुलाया, बड़ा आदर सम्मान दिया। और हमारे विनोद भाई जिनके यहाँ हमारा रहना हुआ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सेवा की इन सभी ने। हमारे नीरज भाई टेंट वाले और मेरे धीरज उर्फ बाबू भाई, जैसा मैंने इनसे कहा इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया, 1 मिनट के लिए भी मेरी आज्ञा को नहीं तोड़ा। कहना है इनके लिए, अरे पन्ना लाल यज्ञपति ने यज्ञ दई करवाई और पूरी दत्तौजी के लोगों ने दिया सहारा आई। और ये नितिन भाई, वैसे मैं कहाँ तक बखान करूं, ये हमारे नीरज, धीरज और नितिन तीनों भाई जिनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इतना नुकसान हो गया फिर भी ये मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और मेरी आज्ञा का पालन भी करते रहे। अरे पन्ना लाल यज्ञपति ने यज्ञ दई करवाई और पूरे परिवार ने हमको भैया यहाँ लिया
बुलवाई। और जितने लोगों ने मेरी कथा को सुना है, पहले भी मैं कथा को सुना करके गया था, पिछली वर्ष भी मैं दतौली खुर्द में आया और तीसरी बार मुझे पुनः आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं आपके यहाँ पधारा। सच बताना, तीसरी बार आप लोग मेरे मुखारबिंद से कथा को सुन रहे थे। आज 9 दिन में किसी भाई ने, किसी माता ने, किसी हमारे संत भगवान ने या सुनने वाले किसी श्रोता ने मुझे इस व्यास गद्दी पर कुछ खाते हुए देखा? क्यों देखा? यज्ञपति जी क्या पानी पीते हुए देखा? चाहे व्यास गद्दी पर मैंने आपको कितनी भी कथा सुनाई हो, आपने मेरे सिवा इस व्यास गद्दी पर किसी मेरे शिष्य को बैठते हुए देखा? मेरी माता बहन भाई बंधुओं, इस व्यास गद्दी की बहुत बड़ी बड़ी शर्तें हैं, इस व्यास गद्दी के बड़े बड़े नियम हैं, जिनको आज के व्यास नहीं कर रहे हैं। और आज की कथाओं को, आज की जो हमारी बहनें कथावाचक हो गई हैं, उन्होंने कथा को कथा नहीं रहने दिया। इस कथा को उन्होंने बिल्कुल नौटंकी बना दिया है। आज के व्यास इस व्यास गद्दी की गरिमा को भूल गए। और मेरे प्रिय भक्तों, आज के व्यासों को आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत से व्यासों को देखा है, कोई इस गद्दी पर बैठ करके पान खाता है, कोई सुपारी खाता है, कोई दूध पीता है। मैंने तो ऐसे ऐसे व्यासों को देखा है कि व्यास गद्दी पर दारू पी करके बैठ करके कथा कहते हैं। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, इस व्यास गद्दी के बहुत बड़े बड़े नियम हैं, जिनका पालन करना ये भूल गए। और इस व्यास गद्दी को नौटंकी क्यों बना दिया? इस व्यास गद्दी पर एक ही वक्ता होना चाहिए, जो आज के व्यास एक नहीं, दो नहीं, तीन व्यास दिन में चेंज होते हैं। पहले सीखने वाला शिष्य आएगा, फिर उससे बड़ा शिष्य आएगा, तब गुरु तीसरे नंबर पर आएगा। प्यारे, इस व्यास गद्दी की गरिमा को भूल गए। और सुनो, जो मेरी माता बहन भाई बंधु ये कहते हैं ना कि हम कथा कराने के लिए किसी लड़की को लाएंगे, ये शास्त्र का नियम है। ये वीडियो बन रही है, मेरी तमाम जगह बनी है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भागवत को पढ़ा है और भागवत में लिखा भी है, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और ये व्यास गद्दी है, इस व्यास गद्दी की बहुत बड़ी गरिमा है। इस व्यास गद्दी पर कभी भी स्त्री को बैठना नहीं चाहिए। और आज की बहनें तो इस पर बैठ करके न जाने क्या क्या गा रही हैं, वो आप सब लोग सुन रहे हैं। आला, नौटंकी, ढोला, रसिया, ओहो, ऐसी ऐसी चीज है कि वो इस पर बैठ करके पार्टियों का प्रचार भी कर रहे हैं। गरिमा को भूल गए साहब। जो व्यक्ति नारी शक्ति से भागवत कराएगा या ऐसे व्यासों से कथा कराएगा, उसको कथा कराने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उनका कथा कराना ही बेकार है। और जो व्यास इस गद्दी पर बैठ करके कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उनको शुगर बनना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। सुनिए, अरे तने दिन तक भैया हमने तुमको कथा सुनाई,
और जो कछु गलती हमसे बन गई माफ करो मेरे भाई। अरे जाते जाते काम तो जी के लोगों से मेरी नमस्ते। अरे माता बहन भाइयों मेरी राम राम ले लेना। और जो कछु गलती बनी हो हमसे हमें माफ कर देना। और चलते चलते समय का अभाव थोड़ा कम है। मैं चलते चलते चंद्रलान में अपनी वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। अरे अब देश भैया ढोलक मास्टर ढोलक रहे बजाई। और महल के निवासी भैया तुमको रहे बताई। मास्टर जी चिमटा रहे बजाई। और लादीपुर के रहने वाले तुमको रहे बताई। ब्रह्मा चेतन शिष्य हमारे पेड़ रहे खनकाई। और प्रहलाद भैया नए बांस के तुमको रहे समझाई। मेरे प्रिय भक्तों, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, 2 मिनट के लिए सभी बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। हमें तो आप जानते ही हैं, अब तो सब पहचान ही गए हैं। आइए बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। क्या हम तो रमते फकीरा काउज न याद करोगे। क्या हम तो रमते फकीरा काउज न याद करोगे। क्या हम तो रमते फकीरा काउज न याद करोगे। अरे मिलजुल करके सब ही रहियो। दिल को धीरा काउज न याद करोगे। हम तो रमते फकीरा काउज न याद करोगे। के हम तो रमते फकीरा काउज न याद करोगे। और 2 मिनट के लिए सभी बड़े भाव से ताली बजाते प्रेम से बोलेंगे। मैं कहूँगा राधे राधे तो तुम कहना श्याम मिला दे। अरे राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। वृंदावन में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे। श्री मधुवन में राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री महावन में राधे राधे।
हम तो रमते फकीरा साउज ने याद करोगे के हम तो रम के फकीरा साउज ने याद करोगे के हम तो रम के फकीरा